2 बार मैंने -1 लिखा ना आंसर में। हाँ तो -1 नहीं आ रहा था। अच्छा -1 नहीं आ रहा था, मतलब 2 आंसर, एक आ रहा है -4 और एक आ रहा है -√3। एक आ रहा है -4 और एक आ रहा है -1 -√3। जैसे क्या है, इन्होंने जो आंसर लिखा होगा रूट्स लिखे होंगे, इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? 2। बताओ भाई, इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? जब बच्चे तब तक आ जाते तो देख ले सर 2। अच्छा 2 ही रूट पॉसिबल हैं। x², इसका एक होगा -1, इसका देखो, इसका ग्राफ देखो जरा, ये +3 है, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? -1 और -3 होंगे, आई थिंक -1 -3। ठीक है, ऐसा हुआ कुछ, क्योंकि मॉड लगा दिया, इसे हटा दो। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया, y का -2x -5, तो -2x कहाँ आ जाएगा जरा बताओ, 0 रखो तो -5, ठीक, निगेटिव है, यहाँ चेक कर लो, तो -2.5 यहाँ कट कर रहा है। अच्छा, आपका 3 ही रूट आ रहा है ना आप लोग का, क्यों 3 ही रूट आ रहा है ना? 3 ही तो दिख रहा है। अरे सर, एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक वैसे आ रहा है -1 -√3, एक ये रूट है और हाँ, एक -4 आ रहा है। ओके, चलो देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन से भी देख लेते हैं। अच्छा तो 2 दिख रहे हैं इधर, ठीक है, सर 2 ही 2 ही होगा। हाँ 2 ही तो आ रहा है। 2 ही आ गए, चलो ठीक है, ग्राफ से भी तो 2 ही दिख रहा है। चलो ये बताओ, सारे आ गए हो तब तो मैं स्टार्ट कर दूं, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार बता दीजिए सर। सारा बताऊंगा, अच्छा सारा बताऊंगा, अतुल सारा लाइन से बताऊंगा, ठीक है। अरीशा, आस्था, अतुल, आदर्श, प्रखर, आर्यांश, विजय और रविंद्र, ठीक है, चलो बच्चा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग बताते जाइएगा, मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा, ठीक है। तो 1 वाला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। x का क्यूब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x, ठीक है, ये है अपने पास। अब देखिएगा जरा, तो इसमें क्या करना है ना हमें, तो सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ मॉड आ गया, तो मॉड जब भी आ गया ना बच्चा, तो आप इनइक्वलिटी तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब मॉड का नेचर पता करो। तो ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेंगे जरा बताइए, इसको 0 करके देख लो, मतलब 1 पे अपना नेचर चेंज करेंगे, ठीक। तो आप 2 केस बनाओ, एक केस क्या बनाना 1 से कम का, और एक केस क्या बनाना 1 से ज्यादा का। देखो जरा 1 पे अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक केस बनाना आप, केस 1 बना लो आप, x लेस देन 1। अब जरा बताओ अतुल, अगर आप x 1 से कम कुछ भी नंबर ले लो, ये पूरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पूरा नेगेटिव आएगा सर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ एकदम ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ निकलेगा, ठीक है। चलिए अब इनइक्वालिटी तो अभी वही की वही, सॉल्व तो हमको यही क्वेश्चन करना ना। ये अपना नेचर बदल रहे हैं, तो हम लोग देख ले रहे कहाँ कहाँ बदले, तो 1 पे बदल रहे हैं, 1 से पीछे का तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव के साथ निकल गए, और ये अपना ऐसे ही रह गया, ठीक। चलिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस 1 से देखो, ये बच्चा ये 1 से ये 1 कट गया, ठीक, और इस -1 को इस -x को इधर लेते हो। अब आप ये बताओ, ये इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर लोगे कैसे? तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 - x का स्क्वायर, ठीक, देख लो 1, इसको मैंने पीछे लिख दिया। अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? तो x की वैल्यूज निकालते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और सिंबल चेक करते हैं। तो यहाँ से बच्चा अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 0 + -1 आएगा, ठीक है, -1 0 और 1, और सिंबल चेक करोगे ना तो जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा कुछ सिंबल आएगा, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अब देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये x हुआ, ये 1 - x हुआ, ये 1 + x हुआ, ग्रेटर देन 0। देखो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, a² - b², a - b a + b। जब तीनों को 0 करोगे तो ये 0 देंगे, ये 1 देंगे और ये -1 देंगे, प्लॉट कर लिया। सिंबल चेक करने की बात आई तो 1 के इधर कोई एक नंबर ले लो, 3 ले रहा हूँ मैं, तो 3 1 - 3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस ओवरऑल नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब तो यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर कंसीडर करना है, और पॉजिटिव आंसर बच्चा एक यहाँ पे है
ठीक, एक यहाँ पे है, बस 2 ही जगह है, ठीक है, 2 जगह है पॉजिटिव आंसर। लेकिन एक दिक्कत क्या है बच्चा, देखो ये आपका आंसर है और ये आपका केस कंडीशन है, केस है। केस, हाँ, तो हाँ। केस और आंसर का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो केस आपका क्या बोल रहा है, 1 से कम। तो चलो देख लीजिए, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर और ये आपका केस है, ये आपका केस है। तो दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो केस क्या बोल रहा है, देख लो केस क्या बोल रहा है, दोनों आंसर मैं प्लॉट कर ले रहा हूँ। देखो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आपका आंसर और ये आ रहा है। और आपका केस क्या बोल रहा है कि हमको 1 से कम जाना है, तो 1 से कम चले जाओ, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ इंक्लूड कर लो, आगे वाले मत करना, यहाँ कर लो कि ऐसे ही, बस ऐसे आसानी के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये बताओ अतुल, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों आंसर का इंटरसेक्शन क्या है? -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। ठीक, तो ये फाइनल आंसर हो गया केस 1 का, केस 1 का फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह अतुल केस 2 भी कर लोगे आप, जरा बताओ केस 2 कर लोगे कि मैं उससे करूँ, आप यस बताओ। सर, कर लूंगा सर। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, बताना है। देखो आप करे रहोगे ऐसे, मैं लाइन से पूछता जरा, बताते रहना, जहां जहां डाउट होगा उस क्वेश्चन को मैं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ, ठीक है, सेकंड वाला हो देख लो गया आप लोग। सर, हो जाएगा सर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या देखो बच्चा, थर्ड आप लोग किए भी होगे, ठीक है। अगर सुनो सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके सोल्यूशन में डाउट है तो हमें भेज दिया करो ना, मैं चेक करके बता दूंगा। आप हमें व्हाट्सअप कर दिया करो ना, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो अपना सोल्यूशन, तो मैं बता दूंगा कहाँ गलती है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। एक्स का स्क्वायर -7 + 10 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर -6x + 9 <0। तो इन सब में केवल मॉड एक्स यही है जो अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये अपना नेचर चेंज करेंगे। और कहाँ चेंज करेंगे, 0 पे चेंज करेंगे, देख लो। तो 0 पे फिर 2 केस बनाते हैं, तो केस 1 करते हैं, x <0 और <0 में ये निगेटिव निकल जाएंगे, तो निकाल देते हैं निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब करना कुछ नहीं बच्चा लोग, बस ऊपर से भी x की वैल्यू निकालना है और नीचे से भी x की वैल्यू निकालना है। एक इनइक्वालिटी है ये, ऊपर से भी x की वैल्यू निकालिए और नीचे से भी x की वैल्यू निकालिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, सिंबल चेक कीजिए, और कुछ है नहीं, बड़ा सा बस क्वेश्चन दिख रहा है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग किए हो, चलिए ठीक है। आदर्श आप किए हो, ठीक, चलिए। तो ऐसे करके चलो, एक वाला मैं एक इसका केस 1 कर देता हूँ, ठीक है। आज भी देखो मॉड ही चलेगा बच्चा, आज भी मॉड ही चलेगा, ऐसे 2 दिन मॉड चलेगा, 2 दिन आपका वो चलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 2 दिन लीस्ट इंटीजर फंक्शन चले, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन चलेगा, फिर हम लोग फंक्शन के डोमेन पे आएंगे, इतना करने के बाद, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हल्का फुल्का आईटीएफ का भी नॉलेज होगा ही आप लोग को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, उसको भी मैं हाँ यूज सर, कराऊंगा, हाँ। ठीक। थोड़ा बहुत ये भी चलेंगे, जब उसको 10 में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, अभी बस थोड़ा बहुत चाहिए हमें। अब देखना, तो बात है सर, ऊपर से x की वैल्यू निकालिए, तो जहां तक ऊपर को भी 0 कर लो, ऊपर भी 0 कर लो, ऊपर 0 कर लो, तो जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और -2, न्यूमरेटर से आ रही है, आप ही लोग बताना, आप लोग बताना। ओके सर। ऐसा अच्छा बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताओ, या आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, बताना। अब उन्होंने किया था ऐसा कुछ, रुक जाओ इसमें, जरा बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखूं कि नहीं, बताओ, आप लोग बताओ। हाँ सर, हो हमेशा जाएगा। नहीं लिख सकते। नो होगा? सर। सर कर सकते हैं सर, जो मल्टीप्लाई बताओ में तो तो सर पूछ उसको निकाल सकते हैं। तो रहा हूँ। अच्छा सुनो सुनो, एक बात सुनना बच्चा, हमेशा नहीं रहता है सर।
हाँ हमेशा नहीं, क्यों नहीं रहता सही बता रहे, क्यों नहीं रहता प्रखर? सर इमेजिनरी अगर ना हो तो दोनों इमेजिनरी ना हो तो, ठीक है। जैसे मैं आपको हाँ। रीजन बताता हूँ। अब उन्होंने लेकिन जो आंसर में दिया था ना, उन्होंने इसको ऐसे करके दिया था, आंसर में जो दिया था उन्होंने, सोल्यूशन में जो किया था उन्होंने ऐसे करके किया था। तो देखो मैं गलती कंडीशन आपको लेके दिखाता हूँ। करना पड़ेगा। हाँ मैं आपको गलती दिखाता हूँ, सुनिए मैं आपको गलती दिखाता हूँ, दोनों सोल्यूशन में मैं गलती दिखाता हूँ, देखिएगा। इसको मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चा, रुक जाओ। चाहे अब बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। बस ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। क्या क्या ये आप बुक का सोल्यूशन था, किसी बुक में ही देख रहा था मैं, अच्छी बुक थी, बुक अच्छी है, ठीक है। तो देखिए अब देखो कहाँ कहाँ गलती है, समझना। ये देखो आपको इतना पता नहीं कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, ये चीज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ से बच्चा क्या आएगा कि ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दिक्कत क्या है ना बच्चा, दिक्कत क्या है ना, देखो दोनों का सोल्यूशन करोगे ना, आंसर अलग अलग आएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। हाँ सर, यहाँ इसका देखो तो इनइक्वलिटी है, नेगेटिव। हाँ एक देखना अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पे देखो, यहाँ आएगा आपका -1 सिंबल चेक करोगे, प्लस माइनस प्लस, और इसका आंसर आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर लेके चलना है, मतलब -∞ से -1, और क्योंकि -1 डिनोमिनेटर से मिला है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और 1 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ रहा है इस वाले से, इस वाले से। और ये देखो ये बोलेगा x ग्रेटर देन 1 और ये बोलेगा x ग्रेटर देन -1। हाँ तो जब दो जगह से आंसर आता है बच्चा तो इंटरसेक्शन लेते हैं, देखो दो जगह से x आ रहा है और यहाँ एक ही जगह से x आ रहा है तो यूनियन ले लिए, ठीक। तो जो दो जगह से आ रहा है तो ये क्या बोल रहा है, देखना जरा, ये -1 है, ये 1 है, ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, हम कहा ठीक है भैया बढ़ा लेते हैं। फिर ये बोला नहीं -1 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, हम कहा चलो ये भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसका आंसर देखो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी। अब आप बताओ क्या दोनों आंसर सेम है, आप बताओ। नहीं सर। तो अब दोनों जब आंसर नहीं सेम है, तो दोनों जब x की वैल्यू नहीं सेम है, तो ये दोनों कैसे सेम होगा, बताओ जरा। बताओ बस, नहीं सेम है ना। देखो ये वही अंतर है, ये वही अंतर है। जैसे ऐसे समझो, ऐसे ये अंतर वही है, जैसे ऐसा समझ लो, ऐसे समझो, ऐसे समझ सकते हो बच्चे, ऐसे समझ सकते हो। बताओ दोनों क्या आएगा, आप लोग पढ़े होगे, थोड़ा बहुत पढ़े होगे, बताओ दोनों क्या आएगा, बताओ। नहीं ये बताओ, ये बताओ, √3 × √2, √-3 × √-2। सर ऊपर वाला √6 आएगा, नीचे वाला -√6 आएगा। नीचे वाला हाँ होगा ही नहीं। नहीं होगा होगा इमेजिनरी ऊपर, इमेजिनरी। हाँ ऊपर वाला 6 आएगा और नीचे वाला -√6 आएगा। अब देखो क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो माइनस माइनस पर इसका भी नहीं आएगा। रीजन ये है ना, जो आप ये अलजेब्रा का लगता है, ये रियल पे अप्लाई होता है, रियल पे ही। जैसे आपने जरा बचपन में जरा जब पढ़े होगा जिस किताब में, मुझे जहाँ तक पता उस किताब में लिखा होगा साइड में, वेर ए और बी आर रियल, या ये नंबर रियल बोला होगा, ये नंबर रियल बोला होगा। जरा देखो उस किताब में लिखा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चा ये रियल है ही नहीं, मतलब ये लॉ को फॉलो, बेसिक अलजेब्रा लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आप ये भी पढ़े होगे कि शायद ऐसा भी कुछ पढ़े होगे, या नहीं पढ़े हो तो पढ़ाएंगे हम, कि ये जो आई वगैरह है ना, ये इनइक्वलिटी भी फॉलो नहीं करती, पढ़ा होगा आपने कहीं, क्यों? हाँ हाँ आएगा है तो आएगा, वही तो वही 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 आ रहा है ना, आई वही आ रहा है। देखो इंटू आई का होता है। आई√3 और आई का स्क्वायर कितना आएगा, -1 आएगा ना, वही चीज है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मैं बस वही बता रहा हूँ बच्चे, ये भी दोनों सेम नहीं है। तो अब बुक वालों ने वही बोला, बुक वाले की मैं बात बता रहा हूँ कि बुक वाले भी गड़बड़, इसलिए मैं बोल रहा था ना आपसे कि पुरानी एडिशन अगर ML अग्रवाल की मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नई वाले में भी उनकी बहुत गलतियां हैं, लेकिन ठीक है ना, ले लो। केस 2 बना लेते हैं, x ग्रेटर देन, ठीक है, दो केस बना लेते हैं, एक <2 का, एक <2 का। तो जब <2 का बनाओगे बच्चा तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव से निकलेगा, ठीक, ठीक है।
और केस 2 बनाओगे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरह निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ से क्या आया जरा देखो आप, तो ये आ गया आपका -x + 1 ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे आ गया x - 3 ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहाँ तो बताओ कोई डाउट है आपको? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं ना। सर। नहीं नो सर। ठीक है। सर। अब बच्चा देखो इसमें फिर टूटेगा दो केस में, इसमें फिर दो केस में ब्रेक होगा। कैसे आप बताओ ना? ये देखो ये भी कहाँ चेंज करा है, 1 पे चेंज करा है माइनस नेचर। नहीं हाँ, वन वन पे फिर यहाँ पे आप केस बनाओगे। देखो सुनो ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पे आप केस बनाओगे। देखो ये बताओ इसके लिए जो नंबर लाइन है, इसके लिए जो नंबर लाइन है वो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। आप बोलोगे सर कैसे? आपका केस क्या बोल रहा है, 2 से कम जाने का। आपका -∞। हाँ आपका केस ही है ना, और इस केस का जो नंबर लाइन है वो ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में आ रहा है आपका 1, तो 1 आ रहा है। इसके बीच में फिर एक केस बनेगा, तो इसमें भी एक केस बनाओ। केस क्या बनाओगे इसमें, जरा सब केस बनाओगे। ये 1 का मैं एक कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ इफ x हाँ, इज लेस ठीक है। देन 1 पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अच्छा, हाँ आप देख लो तो x एक <1 कर लो। <1 करोगे तो <1 को एक नंबर ले लो, आप पुट कर लो। 1 से छोटा कोई एक नंबर ले लो, पुट कर लो। जरा बताओ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। आप देख लो, 0 पुट कर लो, माइनस कोई भी पुट कर लो तो पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे निकलता है, तो पॉजिटिव की तरह निकलेगा। ठीक, ये हुआ। और Yes, इसी में केस 1 का बी पार्ट कर रहा हूँ। केस 1 का बी पार्ट जरा बताना, मैं लिख रहा हूँ सही है कि गलत, आप लोग बताना। ठीक है, आप लोग बताना। केस 1 का मैं बी पार्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा आपका 1 से ज्यादा 2 से कम। बताओ सही है कि गलत, बताओ। यस सही। सर, सही है। ठीक सही है, है सर। आप लोग देख लो, तो सारे लोग देख लो। देखो जैसे कि ये केस का नंबर लाइन 2 से कम था, 2 से कम था, और इसके बीच में एक और जगह आ गया नेचर 1 पे। तो देखो एक केस क्या बन गया, -∞ से 1। ठीक, और एक आ गया 1 से 2 का केस। और इसके बीच में कोई नंबर इसमें पुट करोगे बच्चा, तो ये आएगा नेगेटिव आएगा। पुट करके देख लो आप, ये आएगा नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे निकलता है, तो नेगेटिव के साथ निकलता है। ठीक है, x + 1 ठीक है, तो माइनस प्लस एक्स ग्रेटर देन 4। सर आपका माइक। सही है। की आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो केस 1 में भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, केस 1 में भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा। अब आप बताइए, तो यहाँ से जरा बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ से इस माइनस को इधर भेज दो तो क्या आएगा, 2 आया। मतलब एक्स क्या आएगा, लेस देन -2 आया। ठीक, एक्स लेस देन -2 आया। इस केस से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 4 आ रही है। अब ये बताओ क्या ये फाइनल आंसर है? क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, आपका आंसर और आपका केस मैच करना चाहिए। आपका आंसर और आपका केस मैच करना चाहिए। तो मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग दिमाग में मैच करो। मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इस केस का फाइनल आंसर लिख रहा हूँ कि ये बोल रहा है 1 से कम, तो 1 से कम सोचो, नंबर लाइन 1 से कम, 1 से कम। ऐसे मैं यही ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, 1 से कम। ठीक, और ये बोल रहा है कि नहीं -2 से कम, तो -2 इधर के ही आएगा। तो Yes. फाइनल आंसर क्या होगा, -2 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x लेस देन -2। ठीक है, आपको अपना आंसर और अपना केस मैच कराना ही कराना है। तो यहाँ पे बच्चा इस केस का आंसर ये है, तो इनको मैच कराओगे। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं 1 से 2, इसका भी मैच करा लेते हैं। देखो इसका भी मैच करा लेते हैं। 4 से इंफिनिट। हाँ, ये देखो ये क्या बोला है कि 1 से 2, तो 1 से 2 ये, और ये बोला है 4 से ग्रेटर होना चाहिए। इससे कोई आंसर मिलेगा, आप बताओ? इससे कोई नहीं आंसर? सर। नहीं सर। आप देख लो, तो इससे नहीं मिलेगा। तो इस पूरे केस का आंसर केवल ये मिला। इसी तरह बच्चे इसमें भी आपको 2 केस करना पड़ेगा। तो इसमें देखो 3 पे नेचर चेंज कर रहा है, तो एक बार 2 से 3 और एक बार 3 से इंफिनिटी। बताओ कोई डाउट है इसमें पूरे सोल्यूशन में? देख के बताओ। आप लोग देख लो, सारे लोग देख लो बच्चा, सारे लोग देख के बताओ। क्या बताना है सर? अरे कि क्या करते हैं, मतलब कोई डाउट है? कोई डाउट है ये बताना। सर एक डाउट है सर कि सर इसमें मॉडुलस फंक्शन में सर ओपन और क्लोज कब लगाते हैं सर? अच्छा, तो देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ मैं देखो कहीं यहाँ एक जगह छोड़ो तो दूसरी जगह लगा लो। जैसे यहाँ मैंने छोड़ा है ना, तो यहाँ लगा लो।
चाहे यहाँ छोड़ दो यहाँ लगा लो, कहीं एक जगह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बच्चा होता है ना कंटिन्यूअस होता है, तो एक जगह छोड़ो एक जगह लगाओ या किसी एक जगह छोड़ो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ Yes, पे sir. कुछ छोड़ दो तो यहाँ लगा देना, और यहाँ छोड़ दो तो यहाँ लगा देना, ठीक, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ठीक फंक्शन सर। कंटिन्यूअस। अच्छा एक और चीज देखो, क्या है एक और चीज, अब यही क्वेश्चन अगर आप ग्राफ के थ्रू करते ना और जल्दी आंसर आता, लेकिन अभी मैंने ये मतलब इतना अच्छा अभी ग्राफ नहीं पढ़ाया, ग्राफ आपको आता है वो अच्छी बात है, तो अभी लेकिन मैंने अभी आपको ये इसका ग्राफ वगैरह नहीं बताया, तो बताऊंगा जब, ये पूरा इतना केस नहीं बनाना पड़ेगा। अरे सोचो ना, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, केस 1 लगे कि ए और बी लगाने, फिर केस इसमें भी लगे ए और बी लगाने, ठीक है, कैलकुलेशन टफ नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही ना। और अभी ग्राफ के थ्रू करोगे, एक x-2 का ग्राफ बनाओ, मॉड लगाओ, फिर शिफ्ट करो, फिर मॉड लगाओ, और 3 yes, लिख गया, तुरंत हो जाएगा। ठीक है। चलो ग्राफ में सिखाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखना लिख लो इसे, ये केस मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो आप लोग, हो गया। ठीक है। चलिए हटा रहे हैं ना, बताइएगा। अच्छा एक और बात सुनिए, आपका वेक्टर नहीं चल रहा है आप लोग का, तो इधर थोड़ा टाइम की मुझे दिक्कत चल रहा है, तो ये बताओ बच्चा, जैसे वेक्टर तो चलेगा पढ़ाऊंगा, मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया, तो अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो वाली क्लास, मैंने अपने जो यस वहाँ, सर। यस हाँ। सर। तो अगर करना हो तो बताओ, मैं अगली क्लास से आप लोग को उसका लिंक भेजूं, तो उनकी क्लासेस सुबह चलती है, 9 से 10 चलती है, सुबह 9 से यस 10 या सर, 10 से ठीक है। 11 चलती है, ठीक है। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तो अभी एक ही क्लास हुई है, एक क्लास का मैं आपको थ्योरी बता दूंगा लेने से पहले, तो करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोर्ड, उसमें बोर्ड लेवल का वेक्टर वो प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, और बोर्ड से ज्यादा नहीं, क्योंकि सारे बच्चे बोर्ड वाले ही हैं, तो बोर्ड से मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। बोर्ड का लेकिन सारा हो जाएगा, पक्का पक्का है, अभी सारा हो जाएगा, इवन मेंस तक का भी कर लोगे, पक्का मेंस तक का भी कर लोगे। चलिए तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ आंसर की दिक्कत आ रही थी, उसको देख लेते हैं जरा, और ये बराबर 0 है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, तो ये तो अपना नेचर बदल नहीं रहा है, यही अपना नेचर बदल रहा है, तो इनको जरा 0 के बराबर करते हैं और देखते कहाँ नेचर बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है, हमें लगता है ये क्या कहते हैं, -1 -3। ठीक है, तो 2 जगह अपना नेचर बदल रहे हैं, तो पूरा नंबर लाइन अगर ड्रॉ कर लिया जाए हम लोग, यहाँ पे -3 आता है, यहाँ पे -1 आता है, मतलब 3 केस में डिस्कस करना पड़ेगा, केस 1, केस 2 और केस 3, यही पे अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, x+3 फैक्टराइज करोगे बच्चा लोग तो यही आएगा, ठीक है। चलो अभी केस 1 लेके चलते हैं, केस 1 लेके चलते हैं, x की वैल्यू लेस देन -3, यहाँ -3 से कम लेते हैं, तो -3 से कम को एक नंबर ले लो, -4 ले लो, और दोनों मतलब ये ओवरऑल ये पॉजिटिव ही आ रहा है, देखो -4 + 3 -1 -4 +1 -3, तो आ रहा है 3 पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड हटाओगे तो क्योंकि अंदर प्लस आ रहा है तो प्लस कैसे निकलता है, एज इट इज निकल जाता है, x+3 x+1 + 2x + 5 = 0। यहाँ से देखो जरा इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और इसी को फैक्टराइज करके ये लिखे हो, सॉल्व करोगे तो यही आएगा, x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0, x² + 6x + 8 = 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लो आप लोग, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे हमें लगता है x+4 और x+2 आएगा, ठीक है। यस सर। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से -4 और x की वैल्यू एक आ रही है -2, ठीक है। अब आप देखना जरा, आपका आपने देखिए मैंने जब भी आंसर है, हाँ हाँ, जब भी आपका आंसर है आपके केस से मैच करो, आपने यहाँ बोला हम जो भी आंसर लेंगे -3 से कम लेंगे, तो ये वाला आंसर तो ओके है, ये वाला आंसर नहीं ओके है, क्योंकि -2 आ गया और आपके केस के खिलाफ जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। एक आंसर यहाँ से -4 आ गया, आपने यहाँ बोला है कि हम जो भी आंसर लेंगे -3 से कम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, आपका आंसर आ गया एक -2, इससे तो ज्यादा आ गया, तो इसको Yes, हटाना sir. पड़ेगा, एक आंसर -4 आ रहा है जो कि लेना पड़ेगा, तो केस 1 कर लिया। अब केस 2 जरा बताओ आपको, केस 2, तो इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो, -2 ले लो, देखो बच्चा ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कैसे निकलता है, तो नेगेटिव के साथ
ये वाला नेगेटिव। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए तो माइनस एक्स का स्क्वायर, अरे ये चीज और ये चीज सेम ही है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस आगे नेगेटिव की वजह से, तो माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं साइड तक, रुक जाओ ना। हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इधर कितना आ रहा है माइनस 2x, इधर कितना आ रहा है प्लस 2 इक्वल टू 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? अब यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ भी निकल तो जाएगा ना यहाँ से एक्स की, क्यों? और यहाँ पे हाँ, इस केस में आपने क्या माना है -3 से 1 तक माना है। ठीक है, देखो अब तुम देखो यहाँ पे मैंने -3 को नहीं लिया ना, यहाँ पे इस केस में मैंने ले लिया, तो यहाँ से जरा एक्स की वैल्यू आप लोग बताओ क्या होगा। इस वाले केस में कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ बताना आप लोग एक्स की वैल्यू बताओ इस वाले केस में। फैक्टराइज होगा? नहीं, फैक्टर तो नहीं हो रहा ना, फैक्टर तो नहीं हो रहा है। एक बार और चेक कर लो, प्लस प्लस माइनस 20 का, चलो देख लेते सीधा 4 नियम से ही देख लेते हैं। -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4 AC, तो 4 दूनी 8 बटे 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस प्लस माइनस 12 बटे 2, मतलब माइनस, ये कितना आएगा 2√3 बटे 2, मतलब -1 प्लस माइनस √3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? जरा बताओ। अभी आपको वो आंसर आया है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है आपके क्राइटेरिया को कि नहीं, आपके कंडीशन को कि नहीं। तो जरा देखते हैं, यहाँ से 2 वैल्यू आया, -1 माइनस √3, -1 माइनस √3। हाँ, तो ये अप्रॉक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको पता है ना अप्रॉक्स में ये क्या लिख सकते हैं? -2.7। ठीक है, अब जरा ये बताओ इसके अंदर है कि बाहर है? आप लोग बताओ, अंदर है कि बाहर है? अंदर सर, अंदर। हाँ, तो मतलब इसको ले लें, इसको ले लें। ठीक है, हाँ तो सही बोल रहे हैं आप लोग, इसका आंसर गलत दिया उन्होंने। ठीक है, ये वाला जरा देख के बताओ, ये अंदर है कि बाहर है? बाहर है। नहीं, बाहर है सर। इसको हटाना पड़ेगा, एक यहाँ से ये आंसर मिला। ठीक है, इसी तरह आप केस 3 बनाना, उससे भी एक आंसर निकाला। केस 3 क्या होगा? -1 से इन्फिनिटी, तो उसमें भी पॉजिटिव आएगा, 2x प्लस 5 आएगा, और उसमें ये पूरा केस बनेगा, मुझे लग रहा है केस 3 यही बनेगा, और वहां से एक्स की वैल्यू यही आएगी। तो आपने -1 से ज्यादा लिया है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, उसमें नो सोल्यूशन, केस 3 में नो नो सॉल्यूशन। ठीक है, गलत दिया उन्होंने, आंसर गलत दिया, सही बात है, आंसर गलत दिया। 2 ही रूट मिलेगा, अभी ग्राफ से भी देखा आपने 2 ही रूट मिला था। इसका भी ग्राफ वगैरह बताएंगे, अभी लिख लो आप लोग। केस 3 आप लोग करना भाई। केस 3 क्या होगा? मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1। देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लिया हो तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। ठीक है, यहाँ ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा इसी तरीके से, 8 इसी तरीके से। अब मैं आप बता दो ना मैं कौन सा कराऊं, 8, 9, 10 इसमें बताओ कौन सा कराऊं, कौन सा दिक्कत है? जो लगाए वो बताओ बच्चा। 9th और 10th के आंसर में गलत था, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हो सकता है, देखो बच्चा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मैं मुझे भी ज्ञान से जब 7वां वाला आंसर गलत है तो ये भी हो सकता है गलत, कोई वो नहीं है। 9, 10 तो बड़ा आसान है, तुम गलती तो नहीं करोगे 9, 10 में, जहाँ तक मुझे लग रहा है गलती कोई नहीं करोगे। सर 11th वाला एक बार देख लीजिए। हाँ देख लेते हो, 11th वाला देख लो, ठीक है। 9, 10 ऐसे ही करना ना, हो सकता है गलत हो, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 2 पे मॉड x प्लस 1 -2 पे x इक्वल्स टू 2 पे x -1 प्लस 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। बराबर, हाँ ठीक, देखिए कैसे करना है। तो अब देखो ना बच्चा लोग, मॉड कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है, तो ये कहाँ नेचर चेंज करेगा? -1 पे, -1। ठीक, -1 पे लिख लिया जाए। ठीक है, अच्छा ये कहा, ये भी नेचर चेंज करेंगे, तो इनको भी 0 करके देख लिया जाए। तो कहाँ ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा, 0। बताइए। एक्स 0 आएगी, क्यों?
ठीक है, 1 को आप क्या लिख लोगे, 2 का 0 लिख लो, 1 को, तो x की वैल्यू 0, मतलब 2 जगह ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो अब आपको पता है क्या करना है, 2 जगह, 3 केसेस में भी बनाओ, 3 केसेस में भी बनाओ, ठीक है, 3 केसेस में भी बनाओ। तो केस 1 क्या बनाओगे, केस 1 बनाओ, केस 1 बनाओ आप लेस देन -1, -1 से कोई कम वैल्यू ले लो। अब देखना, -1 से कोई यहाँ कम वैल्यू लो तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आप लेके देख लो, -2 ले लो, निगेटिव, तो निगेटिव कैसे निकलेगा, तो निगेटिव की तरह, तो 2 पे -x+1 आ गया। ठीक, चलिए, इनका तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो नेचर चेंज करेंगे नहीं, ऐसे पड़े हुए हैं, पढ़ने दो। ठीक, यहाँ देखो, अब जरा यहाँ पे आप लो, -2 ले लो, यहाँ पर तो ये निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, आप लेके देख लो, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसा आया तो 1/4 हो गया बच्चा लोग, देखो नेगेटिव आ रहा है। अब ले लो -2 ले लो, तो 2 पे -2, 1/4 और 1/4 -1, 0.75 नेगेटिव में, तो नेगेटिव ही आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। तो नेगेटिव कैसे निकलेगा, नेगेटिव से निकलेगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव से निकलेंगे, +1। ठीक, चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग जरा। तो 2 पे ये -2 पे x, -2 पे x +1 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, और उधर 1 और 1 2 आ गया, तो 2 पे -x+1 बराबर 2 पे 1 और 2, इस पे 1, अब बेस सेम है तो पावर सेम कर दो, 1 तो x+1 की वैल्यू -1, तो x के लिए यहाँ पे -2। अब देखो ये आपका आंसर है, और आपका केस क्या बोल रहा है कि -1 से कम होना चाहिए वैल्यू, -2 आया है। ठीक है, मतलब ये ओके है। कोई डाउट है जरा बताओ, केस 1 के नहीं आंसर में सर। कोई डाउट है, ठीक है बताओ अतुल, अभी ठीक है केस 1 का आंसर, यस सर। ठीक है। अच्छा केस 2 क्या लेंगे आप बताओ, केस 2 क्या लेंगे, -1 से 0 में सर। -1 से 0 लेंगे, ठीक है, तो उससे भी x निकालेंगे, तो ये कहाँ गया, ठीक है। केस 3 फिर क्या लोगे आप, 0 से ग्रेटर लोगे तो उसमें भी x निकालेंगे, इसलिए हाँ उसमें भी निकालेंगे, तीनों से निकालेंगे, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं, वो भी दोनों केसेस देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो केस 2 हम लोग लेते हैं, केस 2 लेते हैं, x की वैल्यू -1 से 0 ले लेते हैं। अब इसके बीच में जरा देखो जरा कोई वैल्यू ले लो, -0.5 ले लो, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे निकल गए। ठीक, ये पॉजिटिव आ रहे निकलने दो इनको, ये ऐसे ही रहेंगे। और ये जरा बताओ ये क्या आ रहा है, ये बताओ जरा ये क्या आ रहा है, -0.5 बताओ नेगेटिव। क्या, नेगेटिव आ रहा है, देख लेते हैं कैसे। तो आप -0.5 ले लो, मतलब नेगेटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा, देख लीजिए। तो ये आपका आएगा 1/√2 -1, तो कैसे भाई, कैसे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ नेगेटिव ही आएगा ना। ठीक है नेगेटिव आ रहा है बच्चा, देखो ये पूरी वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से कम हो गए तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसे आएगा बच्चा, नेगेटिव। आप चेक करके देख लो, हर लोग चेक करके देख लो, ठीक है, तो इसके लिए अलग से नहीं देखना है, आप वैल्यू चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लो, 2 पे x+1, -2 पे x, -2 पे x +1, फिर ये और ये कट गए, फिर क्या है 2 पे x+1, ये 2 पे 1/2, 2 पे यहाँ 1 आएगा, तो x+1 की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो आपका केस क्या था, तो यहाँ पे हमने 0 नहीं इंक्लूड किया था, एक काम को यहाँ लिख कर लो, ठीक है। दोबारा क्या मेहनत करोगे, दोबारा क्या मेहनत, जैसे मैंने बोला ना कि इंड वैल्यू कहीं पे इंक्लूड कर लो, हाँ यहाँ पे करो तो वहाँ मत करना, वहाँ पे, यहाँ पे मैं इसलिए कर लिया कि थोड़ा बच जाऊँ, आंसर करने से बच जाऊँ, ठीक है। तो 0 ओके, ओके ठीक है, ओके। चलो केस 3 क्या लोगे आप, 0 से ग्रेटर, तो वो अब आप करोगे, ठीक है, वो मैं नहीं करूंगा, केस 3 आप करोगे। इसी तरह सेम तरीके से आपको आगे बढ़ना है उसमें भी, ठीक है। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग जो नहीं किए, जो बच्चे नहीं किए, प्लीज बाकी के क्वेश्चन करो, जरूरी है बच्चा, ये क्वेश्चन करोगे ना तो जाके आप जब डोमिनेंट के क्वेश्चन कराऊंगा तो सेम क्वेश्चन आपको अंडर रूट में दिख जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर दिख जाएगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंदर दिख जाएगा, तो यहाँ उसमें ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज कुछ आगे बढ़ते हैं, मॉडुलर फंक्शन मैंने आपको बता दिया, आज प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसके, ठीक है।
अच्छा आप लोग की आज एक ही क्लास थी क्या? केमिस्ट्री था आज आप लोग का? केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं। नहीं था? आज कोई क्लास नहीं थी सर। सर आज कोई क्लास नहीं थी। ठीक है ठीक आज पहला दिन खाली भी था। हाँ है। चलो बढ़िया। चलो वैसे मेरा क्लास तो जैसा जहाँ तक मुझे पता है आपकी 4 क्लासेस लगेंगी, जो बाकी 3 शेड्यूल वाली हैं और एक संडे को लगेंगी, जो कि आज संडे ही है सर। संडे है ना आज? संडे आज। हाँ सर। मंडे है सर, मंडे। पता चला था संडे है। मंडे है? सच में मंडे है? अरीशा का कैलेंडर दूसरा अरीशा है। का दी तो हो गया ये सर। नहीं अरीशा का चलता दी है। तो हो गया। अरे नहीं, क्या है ना कि घर पे पता नहीं चलता है, कॉलेज में तो ऐसे लगता है कि सैटरडे बहुत बड़ी, क्योंकि सैटरडे हम लोग का मतलब वो होता था, रिसेस के बाद ऑफ हो जाता था कॉलेज, तो लगता था कि दिन ऐसा होता है, दिन ऐसा होता है। संडे सैटरडे आ जाते थे हम लोग को। मैं मैं तो चाह रहा कि सारी क्लास सुबह ही कर लूं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक बार बताता हूँ, जैसे आप लोग पढ़ने यस सर, सुबह कर बैठते हो, दीजिए। मैं अभी आप लोग को अपनी किताबें दिखाऊं, यहाँ पे मेरे सारी किताबें पड़ी हुई हैं, मेरे मेरे जो है, और मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उसमें पढ़ रहा हूँ जो कि पढ़ना नहीं था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह, मार्केट में कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब ये सब फालतू के सब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं बैठूं और 6-7 घंटे तक बैठ के पूरा पढ़ के किनारे कर दूं, झेलू ना उसको लेके। तो अभी क्लासेस कैसे पढ़ रही हैं, जो शेड्यूल मुझे मिला है, तो सुबह एक क्लास पढ़ रही हैं, फिर 3 घंटे बाद एक क्लास, फिर 3 घंटे बाद एक क्लास, तो ऐसे मैं भी कंटिन्यूस बैठ नहीं पा रहा हूँ। अब मेरा भी एग्जाम है बच्चा 2 महीने बाद, जैसा आपका है वैसा मेरा भी है। पोस्टपोन नहीं हुआ सर? नहीं नहीं नहीं, वो यूपीएससी ने पोस्टपोन कर दी है, अभी तक तो नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया, देखो कर दे तो बड़ा अच्छा है यार, कुछ और टाइम मिल जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, चिंता मत मॉडुलस करिए फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या हुआ? चिंता मत करिए सर। हो जाए तो अच्छा है यार, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट है 16 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, मेरे सब्जेक्ट है, और 12 सब्जेक्ट मेरे नॉन टेक के हैं। अभी 16 में मुझे लगता है मेरे 12 तैयार है टेक्निकल के, और 10 में 6 तैयार है इसके, मतलब काफी बचा हुआ है मेरा। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, क्या हुआ? अरे अरे काश हम भी यही चाहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, अब देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज। आज ना मॉडुलस ऐसे बंद करके रखते हैं, मतलब आज कंफर्म मॉड अब देखेंगे ये मतलब है, इसको कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास से ग्रेटेस्ट इंडेक्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और इसका ग्राफ भी मैं साथ में भी बताऊंगा, इसका ग्राफ भी मैं साथ में स्टार्ट करूंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन देखिए, अगर मॉड ऑफ एक्स ए है, वेर ए पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ए पॉजिटिव, क्योंकि मॉड से कभी नेगेटिव निकलेगा नहीं, ए पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चा प्लस माइनस ए आएगी, ठीक। अगर मॉड हटाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 4 आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 4 आएगी जब मॉड हटा। आप खुद चेक करके देख लो, 4 पुट करोगे तब भी 4 आएगा, -4 पुट करोगे तब भी 4 आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2 है, एक्स माइनस 3, इधर मॉड, देखो ये मॉड है, मॉड जब उधर जाएगा, देखो ये एफ एक्स के तरह, इसको ऐसे ट्रीट कर लो, इस प्रॉपर्टी को चाहो तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू ए है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस ए, मतलब अंदर जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा? बराबर होगा प्लस माइनस ए के। मॉड हटाओगे तो इक्वलिटी के उधर प्लस माइनस ए आ जाता है, इक्वलिटी के उधर प्लस माइनस ए आ जाता है। तो देखो ये एफ एक्स है, मॉड हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ए आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। एक बार +2 ले लो तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, और एक बार -2 ले लो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इन सारे केस को ना, वो ऐसे केस हो जैसे आप ये 3 पे नेचर चेंज करा वैसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज इसलिए बनाई जाती है ना कि आप थोड़ा जल्दी कर लो, चीजें जल्दी कर लो, इसलिए प्रॉपर्टीज बनाई गई। चाहे देखो वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कहाँ नेचर चेंज कर रहा है, वो कहीं फेल नहीं होता है, वो कहीं नहीं फेल होगा। तो लेकिन ये प्रॉपर्टीज बनाई गई कि आप थोड़ा जल्दी कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी देखिए, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? ग्रेटर देन ए आएगी, और एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए आएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। एक्स के लिए ए से बड़ा आएगा और माइनस से, और है मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन आंसर है, ठीक है। जैसे इसका अगर आंसर मैं लिखना चाहूँ नंबर लाइन पे, ठीक है, तो इसका आंसर इससे ज्यादा और इससे कम, ये इसका आंसर है, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 3 से बड़ी आएगी और -3 से छोटी आएगी। देखो इसी को फॉलो, ए से बड़ी और -a से छोटी आएगी, ठीक है। चलो ये बताओ जरा, हेलो
हेलो। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, एक हाँ बताइए। नहीं सर, चेक कर रहे थे आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा ठीक ठीक। चलो अब देखो, ये बताओ जरा, ये बताओ, ये बताओ। इसका क्या लिखूं बताओ। -2 से बड़ी और 2 से छोटी क्या? सर मॉड एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन इट माइनस टू रहेगा। हाँ बच्चा देखो, ये मैं बोल रहा था, ये गलती देखो, हमने यहाँ क्या लिखा है, ए क्या है, ए पॉजिटिव है ना, ये सारे फार्मूले में पॉजिटिव है, यहाँ ए नेगेटिव। बच्चा यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला तभी लगेगा जब ए पॉजिटिव नंबर रहेगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर रहेगा तभी लगेगा, ठीक। यहाँ पे -2 आ गया, और देखो मॉड हमेशा -2 से ज्यादा ही होगा, क्यों? क्योंकि बच्चा ये मॉड हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा। यहाँ पे एक्स ऑल रियल होगा, समझ रहे हो ना अतुल, कहाँ गड़बड़ हुआ? ठीक है। अब कोई भी नंबर पुट करोगे, ये फार्मूला लगाने के लिए बच्चा ए पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए मैंने यहीं पे लिख दिया है कि ये सारे फार्मूले में ए पॉजिटिव नंबर होगा। अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो ऑलरेडी बच्चा मॉड नेगेटिव नंबर से ज्यादा ही होता है। कुछ भी रख लो यहाँ, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 -2 -3, सारा रियल नंबर पे इससे ज्यादा ही आएगा। ये प्रॉपर्टी दोनों जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, उसी में मैंने ना ग्रेटर देन लगा दिया, वही पिछली प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक्स की वैल्यू लेस देन -ए। सेम आंसर है, बस क्या होगा, सेम ही था, बस यहाँ पे एक इक्वल टू भी ऐड कर दिया। तो इसमें आंसर देखो क्या होगा, इसको अगर प्लॉट करें तो -a से और a के बराबर इससे छोटा, और a और a से बड़ा, ठीक, इसका आंसर ये होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, लेस देन ए है, यहाँ लेस देन है, अगर एफ एक्स भी रहेगा, जैसे यहाँ एफ एक्स भी लिख सकता हूँ मैं, मतलब इसको लिख दे रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ से -a से a होती है। -a से a मतलब नंबर लाइन में अगर इसको देखा जाए, ये -a है और ये a है, इसके बीच में रहेगी, ठीक है। अगर ये इसी में फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहाँ =2 लगा दें तो एक्स के लिए कहाँ से कहाँ तक होगी, -a से a =2 लग जाएगा। तो यहाँ नहीं लगा है, यहाँ लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी लग जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा, -a से a के बीच में होगा, ठीक है। अगर यही चीज बच्चे यहाँ पे कि ये फार्मूला केवल x पे वैलिड है, नहीं, यहाँ इधर x² -1 भी लिख दूं तब भी बच्चा ये -x² -1 -a से a, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे x² -1 लिख दूं और लेस देन 2 लिख दूं, देखो इसको ब्रेक करोगे तो x² -1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से 2 तक जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ये मैं कराऊंगा अभी अभी बस एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह कोई फंक्शन भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल एक्स ही हो। स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का नाम सुना है आप लोगों ने, सर बताइए। कौन किसके बारे में? स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कौन? नहीं एस एच, देखो मुझे स्पेलिंग का उतना कंफर्मेशन नहीं है, शायद SHWARTZ आई थिंक, शायद यही स्पेलिंग है। अच्छा किसी ने ओलंपियाड दिया था 10th 9th 10th में? सर उस समय बुद्धि नहीं था इन सब के बारे में। अरे तुम लोग का यही मेरा हाल भी यही था। मेरा ओलंपियाड का पेपर, मेरा एक फ्रेंड है वो भरा, सारे फ्रेंड्स को पता था कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, तो किसी और ने मेरा पेपर भरा था, मतलब केवल आया वो मुझसे बोला 100 रुपये दो और अपनी फोटो दो,
तो मैंने दिया साइन क्या हो जाके जैसे कोचिंग में भराया जाता है, जैसे आत्मदीप कोचिंग में था वो, तो आत्मदीप कोचिंग में भराया जाता था, उस समय टीचर भरवाते थे। तो उस टाइम पे देखो अगर दिया होता बच्चा तो बहुत अच्छा 7-8 क्वेश्चन उसमें आता था, और हमें लगता है उसका कट ऑफ जाता है 107-8 नंबर, मतलब कट ऑफ उनका पेपर का टोटल मार्क्स था 107 मार्क्स था, पेपर ऐसे आता था, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन उसमें भी होता था। ये आरएमओ का है। फिर हम सुनते थे तो 10th आईएनएमओ, लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं सर? 10th लेवल पे बच्चा, हाँ सही बात है, 10th लेवल पे ना पूरा बेसिकली आपकी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इनइक्वालिटी विदाउट कैलकुलस, उनका सिलेबस में ऐसे लिखा है, इनइक्वालिटी विदाउट कैलकुलस, ऐसे था। तो उसमें ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं, अभी पूछ दूं, आज ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे, जैसे डिवाइडेड बाय 7 क्या रिमाइंडर आएगा बताओ, ऐसे पूछूं तो ऐसे तो परेशान हो जाओगे। हाँ, तो जबकि अब आप इससे अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल से करोगे, ये क्वेश्चन आप बाइनोमियल से करोगे। हाँ, ये क्वेश्चन आप बाइनोमियल से करोगे, लेकिन वो जब तैयारी में खुद ही से पढ़ा था, तो उस समय कॉन्ग्रुएंस नाम का एक चैप्टर होता था, अलजेब्रा का कॉन्ग्रुएंस जो होता था, देखा होगा आपने, मॉडुलस कॉन्ग्रुएंसी फंक्शन, एक एक लाइन में आंसर आ जाता है, ये सारा एक एक लाइन में। देखिए टाइम मिलेगा कभी सिखाएंगे। 1 2 3 4 5वीं प्रॉपर्टी है ना। अब देखो इस प्रॉपर्टी पे बच्चे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी पे स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई है, और ये ग्रेटर आ रहा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मतलब अगर कहीं ऐसा दिया है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई, अच्छा इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जनरल लिख दे रहा हूँ, जनरल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जनरल एफ, ये x है, ये x की जगह एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, और ये बराबर आ जा रहा है एफ एक्स प्लस, मतलब एक तरीके से मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, एक तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये तभी पॉसिबल है, तो ये इसका मतलब समझते हैं ना, इफ एंड ओनली, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इनका प्रोडक्ट है ना बच्चा लोग, इनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0। इस प्रॉपर्टी को लिख लो, मतलब यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये प्रॉपर्टी बच्चे से स्टार लगा के लिख लो, जरूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन भी देखो लिखा तो जरूर होगा, नहीं अभी हाँ एक क्वेश्चन लिखा भी कराते हैं इससे, एक क्वेश्चन लिखा, लिख लो, ठीक है। ये जरूरी प्रॉपर्टी, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि अगर एक्स, अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा अच्छे से। चलो कराई दो, एक क्वेश्चन कराई देता हूँ इस पे, देखो जैसे ऐसा, देखो एक एग्जांपल मैं कराई देता हूँ, ऐसे देखो ऐसे करो, देखो अब बताओ यहाँ, तो इन्होंने पूछा कि x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ से क्वेश्चन ये है, बताओ जरा, बताओ, देखो ये लगेगा कि नहीं, देखो ये लगेगा कि नहीं, जरा बताओ। इन्होंने शायद इधर भी मॉड ही दिया था, इधर भी मॉड ही दिया है आई थिंक, इधर भी यही है ना, इधर भी मॉड ही दिया बच्चे लोग, ठीक है, इधर भी मॉड ही दिया, ऐसे दिया था इन्होंने, ठीक है, ऐसे दिया। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए सेम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ बहुत टफ नहीं है। ये देखो अच्छा, ये देखो ये एफ एक्स है प्लस एक्स माइनस एक्स उधर करके चेक, हाँ ऐसे, क्या बताया आपने आंसर, अच्छा आपने सोल्यूशन बता रहे थे, ठीक है देखो बच्चा, ये देखो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, और यहाँ पे देखो इनका क्या है, मल्टीप्लाई के समय, ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, ठीक है, इसको देखो जरा, हाँ एक्स का स्क्वायर, इसको इन दोनों के फंक्शन के तौर पे लिखेंगे ना प्लस, फिर वहां पे हाँ बच्चा इनको चेंज करना पड़ेगा, इनको चेंज, क्वेश्चन शायद यही था, इनको चेंज ही करना पड़ेगा, रुक जाओ, तो इसको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगा डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो करा देता, रुक जाओ अभी तुरंत कराता हूँ इसको, एक बार रुक जाओ, इसको क्वेश्चन लेना, एक ये प्रॉपर्टी लिख लो, और एक और प्रॉपर्टी होगी, अभी मैं इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया था, चलो ठीक है। अगर बच्चे यही चीज ऐसे दे दे, यहाँ पे x माइनस वाई दे दे और ये बराबर है, तो इस के साथ क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ग्रेटर देन 0 y लेस देन, x y लेस देन, सही, मतलब एक्स वाई लेस देन 0, यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 0 आ गया, और ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है जो मॉड की आपको पढ़नी है,
शुरू के 3-4 आप लोग पढ़े भी होंगे, ये दोनों भी लिख लीजिए। फिर सारे लाइन से इन सारे पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन सारे पे क्वेश्चन करते हैं, लिख लो। इन सारे पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, पहली दूसरी तीसरी इन सब प्रॉपर्टी का यूज करके। पहला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग। ठीक है, चलो ऐसा कुछ है, तो है तो ये इनइक्वालिटी, लेकिन देखिए क्या है तो ये इनइक्वालिटी, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी में यहाँ पे देखो क्या मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मॉड एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हो। कैसे, ये जीरो पे नीचे चेंज कर रहा है ना दोनों, तो जीरो एक केस बनाओ जीरो से ग्रेटर, एक केस बनाओ जीरो से लेस देन, करोगे आंसर पक्का है आएगा। लेकिन क्या होता है ना बच्चा, अगर इसके थ्रू करोगे, इस प्रॉपर्टी के थ्रू करोगे, जो प्रॉपर्टीज बता उससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, और कुछ और कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको टी मान लेता हूँ। तो टी -1 टी -2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी कैसे, इधर जीरो है, यहाँ से एक्स की जगह टी है, तो टी की वैल्यू निकाल लो, Yes. 1 और 2 आई, सिंबल चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस, ये आया। क्योंकि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर लेना है, तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी जरा बताओ आपका, यहाँ से यहाँ तक आएगा। कोई डाउट है? अब टी तो आपको निकालना नहीं था, आपको निकालना, देखो टी 1 से 2 आएगी, नेगेटिव आंसर लेना था, आपको निकालना था एक्स, तो टी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका भी प्रॉपर्टी होता है, बुक वालों ने इसका भी प्रॉपर्टी दे रखा है, ए टू बी दे रखा है, -b से ए और यूनियन ए टू बी। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं इन चीजों की। अब देखो ये इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ और इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ। तो देखो पहला क्या है कि लेस देन 2 है, ये वाला। ठीक, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कहाँ से कहाँ तक आएगी, -2 से 2 आएगी, एक आंसर यहाँ मिला। ठीक, और ये क्या है, देखो यहाँ इस ग्रेटर देन है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। अरे ये वाला बच्चा लोग इस वाले से मैच कर रहा है ना, ये वाले से देखो जरा प्रॉपर्टी जो भी तीसरी चौथी थी, देखो -a से -a से a। ठीक, और ये वाला देखो ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन a है, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, और x क्या आएगा, लेस देन माइनस। अब दो जगह से x आ रहा है, तो बच्चा क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर देखो क्या होगा, देखो -2 -1 1 2। ठीक है, ये क्या बोला है, -2 से 2 आंसर लिखने को। ठीक है भाई, लिख लेते हैं, ये पहला आंसर हुआ। और ये बोला है कि या तो 1 से ज्यादा या तो -1 से कम। अब आप देख लो आपका इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो यही रीजन बच्चा इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब आपका आंसर आ रहा है एक -2 से -1 और यूनियन 1 से 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। आ रहा है ना बच्चा, कहीं डाउट है कोई, पूछ लो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ इसी तरीके का, कर लीजिए इससे। इसको जरा ट्राई कीजिए, x -1 x -2 ग्रेटर देन 0। इसको कीजिए जरा, इस क्वेश्चन को कीजिए। इसको भी ट्राई करो, सारे लोग करो बच्चा, सारे लोग करना। ठीक है, इसको ट्राई करो सारे लोग, देखो क्या आ रहा है।
सर -2 और 2 पे ओपन हो जाएगा सर, बस आंसर सेम होगा। आंसर सेम, तो एक बार बता दो, मैं आंसर भी मैच कर लूँ, फिर आप बता सर दो। -2 और 2 पे सर ओपन हो जाएगा। अच्छा चलो देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। आंसर आ रहा है बच्चा इसका, जहाँ तक मैं जो लिखा हूँ -1 से 1 क्लोज में, -∞ से साथ -2 और 2 से इन्फिनिटी, जो आंसर लिखा है मैंने, मैं भी गलत, देख लेते हैं आंसर ही देख लेते हैं, ठीक है। सर उल्टा बता दिए। अच्छा बता दिए, हाँ देख सर। बच्चा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, देखो टाइम लेके बताओ आंसर, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड आना है। जितने आर में क्वेश्चन से में वही आपको माइनस कर देंगे सर, मतलब ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देंगे उसको, जो मैं जो बताया आंसर हूँ। आप बता -2 से, शायद अब सही है, शायद अब सही है, क्योंकि -2 देख लीजिए, देखिए क्या करना है, इसको टी मान लो बच्चा लो, इसको टी मान लो, ठीक है, तो क्या आएगा t-1 t-2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आई आपकी 1 और 2 आई प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अभी देखो ना, इस बार क्या करना है बच्चा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर लेना है, तो एक आंसर क्या आ गया ये, मतलब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2, क्योंकि इंक्लूड है बच्चा, देखो फाइनल आंसर मैं लिख ही देता हूँ इसका, फाइनल आंसर इसका क्या होगा, टी बिलोंग्स टू -∞ से 1, ठीक है। अब देखो 1 का न्यूमरेटर से मिला तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन 2 को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा आया। टी तो निकालना नहीं था हमको, निकालना था हमको एक्स, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टी लेस देन इक्वल टू 1 और टी ग्रेटर देन 2, इसी आंसर को मैं ऐसे लिख लिया। अब कुछ करना है नहीं, टी की जगह ये कर लो भाई, ठीक है, ये कर लो, ठीक है, टी की जगह ये कर लो, ठीक है, अभी हो जाएगा, बताओ जरा, ये -1 से 1, ये ग्रेटर देन 2, देखो ये क्या बोलेगा कि -1 से 1 होगा, ठीक, ये क्या बोलेगा एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स लेस देन -2, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। जो नीचे वाली लाइन है उसी को चाहो तो सेट में लिख लो। कोई डाउट है बताओ। अब जरा उस वाली प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उस पर पहले एक आसान से कर लिया जाए, फिर वो जो क्वेश्चन बताया था उस पर वो भी कर लिया जाए। रुक जाओ, इसको पलट ही लो, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, तो करो एक बार, ट्राई करो इसे ट्राई करो, करो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो जरा, x-3x, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, करो जरा 300 को जरा देख लो, देख लो, ये देखो चलो कैसे आएगा, ये प्रॉपर्टी देखो कौन सा लगेगा, प्रॉपर्टी आप लोग देख लो कौन सा लगेगा, अरे यार 3 और 4 है आंसर। 3 मतलब 3 और 4 की 3 से 4, 3 और 4 सिंगल सिंगल आंसर होगा। 3 और 4 देखो एक अरे वजह नहीं देखो, नहीं एक बार नहीं, देखो, एक मिनट एक मिनट, अच्छा, अरे वो क्लोज 3 से क्लोज 4 होगा। हाँ हाँ अब सही बता रहे हो, अब ठीक, अब ठीक है। देखो बच्चा लोग, बाकी लोग एक बार देखो ना, आप लोग प्रॉपर्टी खोजो कौन सी लगेगा, दो ट्राई करो कौन सा लगेगा। देखो इसका एक तरीका, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहीं गलत नहीं होता है, आप चाहो 3 और 4 नेचर चेंज कर, ये 3 पे चेंज करेंगे, 4 पे चेंज करेंगे, नहीं तो वैसे कर लो, गलत नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ वैसे गलत नहीं आएगा, वैसे आना ही आना है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वाली करोगे अभी देखना प्रॉपर्टी तुरंत यूज आएगा। कर सकते हैं। हाँ तो हाँ प्रॉपर्टी करो अभी, देखना देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, देखो यस अभी मैं आपको 3 से 4 आएगा, 3 से 2, 3 4 से 4 2, 4 3 से सर। 4 सही है, एकदम सही एकदम सही। देखो अभी मैंने आपकी प्रॉपर्टी बताया कि अगर ऐसा कुछ है, देखना बच्चे लोग,
और ये बराबर है, मतलब मॉड में एक एफ एक्स है और मॉड में दूसरा जी एक्स है, दो फंक्शन है और ये बराबर आ रहा है इनके सम के, इनके जोड़ के बराबर आ रहा है, इनके जोड़ के बराबर आ रहा है। तो जरा देखो ये इनके जोड़ के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये देखो जरा आ रहा है कि नहीं, आप करके चेक करके देख लो, चेक करके देख लो आ रहा है कि नहीं। 1 को x माइनस 3 प्लस 4 माइनस एक्स लिख सकते हो कि नहीं, देखो ये कट जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ रहा है ना। और ये तभी पॉसिबल है ना, ये तभी पॉसिबल है, मैंने लिखवाया था ना, ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली जब इसका प्रोडक्ट क्या हो, इसका प्रोडक्ट क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, सारे लोग बताओ, बताओ भाई कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अतुल आ रहा है? यस सर आ रहा है। चलो चलो ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू बच्चा लोग क्या आएगा, निकाल के देखो जरा। x की वैल्यू आएगी 3 और 4 आएगी, सिंबल चेक करोगे ना तो इधर निगेटिव आएगा, करके देखना। 5 ले लो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ देखो 4 में पास निगेटिव आने लगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर लेके चलना है। पॉजिटिव आंसर है 3 से 4, तो 3 से 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 से 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब वो वाला क्वेश्चन कर लिया जाए जो अभी लिखा था, अब वो कर सकते हो, इसके बाद वो कर सकते हो। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, तो अभी ना हम लोग प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश किए थे। कैसे, जैसे इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है वही चीज, इनको ऐड करने पे देखो ये प्रॉपर्टी लग रही है। अगर मॉड में पहला फंक्शन है प्लस मॉड में दूसरा फंक्शन और जो बराबर आ रहा है, इनका सम के बराबर आ रहा है, इनके सम के बराबर आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इनका इनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। अब यहाँ से x निकाल लो। आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो वैसे जो 3 केस है 3 केस बना के करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब अभी जो क्वेश्चन दिया था वो अब उसको देते हैं, वो कर लॉक कर लोगे, ट्राई करना इसको जरा। x अपॉन x माइनस 1 मॉड ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब करो जरा, अब कर लोगे। ठीक है, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखो ये वाला प्रॉपर्टी लगा के देखो, ये आ रहा है कि नहीं, इनका सम देखो ये आ रहा है कि नहीं। देख लो एक बार जरा। क्लोज वन से इंफिनिटी, ओपन वन से इंफिनिटी। ओपन वन से, अच्छा हाँ ओपन वन से, ठीक है वो सही है, अब सही आंसर बता रहे हो। ठीक है, ओपन वन से इन्फिनिटी। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, कोई गलती नहीं है। सर और ओपन मॉड वन की से मुझे कुछ इन्फिनिटी। एकदम सर ठीक है, 1 से ट्राई कर, इंफिनिटी आ रहा है। बहुत अच्छी, बहुत सबका सही। ठीक है, 1 से इंफिनिटी आ रहा है। 1 से ठीक है, हाँ क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसको अगर एफ एक्स मान लिया जाए और इसको अगर जी एक्स मान लिया जाए, तो देखो जरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इनका जो अगर सम है अलग अलग और ये अगर बराबर आ जा रहा है इनके सम के ऐसे, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ये तो इनका प्रोडक्ट हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा इनका सम आ रहा है कि नहीं है। एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो जरा देखिए एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, हाँ आ तो गया, आ तो गया। इनका सम देखो इसके बराबर आ गया। ठीक है, आ तो रहा ही है, देखो जरा ये आ रहा है ना इनका सम,
तो अब क्या इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ऊपर से भी निकालिए, नीचे से भी निकालिए, तो 0 और 1, तो अगर आप सिंबल चेक करोगे बच्चा तो प्लस माइनस और माइनस आएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है तो 1 से इन्फाइनाइट, और 1 डिनोमिनेटर से मिला तो ओपन लगेगा नहीं, 1 से इन्फाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है। कोई डाउट है जरा बताओ। ठीक है, चलिए अब देखो, आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिला के दिए गए हैं, तो उसको थोड़ा, चलो एक क्वेश्चन और है उसको भी कर ही लो। बुक ले लिया आप लोग? ठीक ठीक ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बाकी लोग कौन से बुक से लगा रहे हो इस समय, क्वेश्चन कहाँ से लगा रहे हो? पीडीएफ पीडीएफ है सर, पीडीएफ है। अभी तो नहीं लगा रहे हैं, तो क्या करें? अच्छा है, अच्छा अच्छा, किसके, इसका पीडीएफ है क्या, जो बुक का अमित अग्रवाल का है क्या पीडीएफ? यस यस सर, यस सर। सही है तो सर ग्रुप पे शेयर कर सेंड कर देना। दे रहे हैं। ठीक है हाँ, ठीक है। शेयर कर दो। हाँ ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे डालने इतने बच्चे सारे कर लेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 18x प्लस ए greater than 0 for all x belongs to real is A option 81 से infinity, B answer close interval 81 से infinity, C answer देखो, हाँ, ये है आपका, हाँ ये है, और डी आंसर -81 से 81, ठीक है क्लोज। तो जरा इसे ट्राई करो, क्या था ना, 2-3 बुक को मैं देख के उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन है वही छाट छाट के आपको कराता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी जैसे ये खत्म होगा हम लोग एडवांस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक ये सब सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। बच्चा टेन इनवर्स है ना, ये टेन इनवर्स है, तो सोचो कैसे होगा एक बार, हल्का फुल्का टेन इनवर्स का ना, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आप लोग से पूछा था कि टेन इनवर्स वाला कर लोगे क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, गलत सही जो भी करो। देखो जैसे क्या होता है ना, टेन इनवर्स में ये बच्चा ऑल रियल होता है, ये ऑल रियल होता है, देखो टेन इनवर्स अगर ये कुछ भी आप कुछ भी ले सकता है, साइन कॉस में रहता है ना तो उसका -1 होता है, लेकिन इसमें ऑल रियल होगा, देखो एक बार ट्राई करो। अच्छा इसका मतलब है बच्चा फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल एक्स सारे एक्स के लिए, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब है फॉर ऑल। हाँ बताओ बताओ क्या आंसर बता रहे हैं आप? 1 मिनट सर। अच्छा अच्छा 81 to infinity open। बहुत अच्छे, ठीक है, सही आंसर, सही है। एकदम सही है, बहुत अच्छा। बाकी लोग ट्राई करो, देखो क्वेश्चन बस ऐसा ना लैंग्वेज टफ बना दिया इन्होंने, क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो।
सर क्लोज 81 से इंफिनिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बच्चे ग्रेटर देन जीरो है ना, एक ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं है ना, ठीक है यहाँ पे। और ऊपर से जब डी भी निकालोगे ना, अच्छा जब कर रहे होगे तो डी भी निकालोगे, नहीं भी डी का हाँ। जरूरत पड़े तो डी बताओ, डी क्या होगा तुम बताओ, ग्रेट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा ना, हाँ सर। आप समझे कौन सा इंटरवल लगे, ये की है। ठीक। चलो देखो जरा सजेशन देखो बच्चा लोग, सारे लोग देख लो। अभी क्या है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था tan इनवर्स का। जैसे जो बच्चा tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, मैं आपको बताता हूँ tan इनवर्स सर x का जो ग्राफ होता है। हाँ बताइए। इसको टी मान लेते हैं और 0 से π/2 के बिटवीन में कर देंगे। हाँ कर सकते, आप ये भी कर सकते हो कि इसको जैसे इसको क्या कर सकते हो, छुट्टी मान के फिर हाँ ठीक है, मतलब आएगा ग्राफ से भी करोगे तो भी वही बात होगी, और ऐसे भी करोगे ठीक है। जैसे -π/2 से π/2 आता है तो पूरी वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो तो 0 से π/2 आएगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी आएगा। जैसे जैसे बच्चा Yes. tan इनवर्स जो x है ना, tan इनवर्स x है वो आता है -π/2 से π/2 ओपन में, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से कहाँ तक बोला है, जीरो, मतलब 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से π/2। आप यहाँ पे t कर लो तो मतलब ये कहाँ जाएगा, t 0 से 0 to इन्फिनिटी। हाँ देखो इन t की वैल्यू ये है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा कब पॉजिटिव है जब इसका डी नेगेटिव होगा। डी ऐसे कर सकते नेगेटिव हो, कोई होगा। दिक्कत, हाँ ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन देखो बच्चा, जैसे ना tan, मैं आपको बस विजुलाइज करा दूं कि क्यों ऐसा होता है। देखो जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है ना बच्चा लोग, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये देखो ये tan, आप बताओ ना, ये अच्छा ये लाइन होती है आपकी π/2 और ये लाइन होती है आपकी -π/2, ठीक है। देखो ये tan इनवर्स का जो ग्राफ है कब पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा कब पॉजिटिव है, tan इनवर्स x आप देखो ना, ये कब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कब ऊपर है, जब x क्या है, पॉजिटिव है। जब ये क्या है, जब ये क्या है, देखो x 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, देखो x जब 0 से ज्यादा जा रहे हो, देखो y पॉजिटिव आ रहा है, तभी ये पॉजिटिव है, तभी ये क्या बच्चे लोग पॉजिटिव है। मतलब ये पूरा तब पॉजिटिव है जब x, यहाँ पे x क्या है, ये पूरा है, यहाँ पे x ये पूरा है ना। आप लोग देख लो, बस थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज चाहिए था कि बच्चे देखो ये जब 0 से ज्यादा आ रहा है तभी tan क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो tan इनवर्स का ग्राफ है तभी पॉजिटिव आ रहा है। जब अभी जब 0 से कम, मतलब x के 0 से कम ले जाओ तो ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव। और इन्होंने क्या बोला, ये पूरा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। कब पॉजिटिव आएगा, जो यहाँ पे x है ना वो पॉजिटिव हो, और x की जगह ये है, ये क्या आना चाहिए, ये बच्चा लोग पॉजिटिव आना चाहिए। अब इक्वल टू भी 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा मैंने आपको एक बात बताया था, हेलो हेलो सर। हाँ बताइए। सर tan इनवर्स x की डोमेन x बिलोंग्स टू r होती है। हाँ और क्या, सही तो है, उसमें क्या सर दिक्कत है, इसमें सवाल ही था। mod x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। चलिए चलिए, एक बार और बता दे। हाँ mod हाँ ऑफ हाँ हाँ x हाँ, एकदम 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 लिख सकते हो। ठीक, आप ये बोल रहे हो ना कि आप सर इसको लिख सकते हैं, हाँ एकदम भाई, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है उसमें बताओ। लेकिन आप जैसे ऐसे समझो ना, ऐसे समझो बात, ऐसे समझो जरा, आप बताना मुझे, गौरव पूछे हो। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा गौरव ये बताओ, अगर उसको ऐसे करोगे, मान लो जो भी आप बोल रहे हो, जब उसको जीरो करोगे यहाँ पे, इस वैल्यू को जीरो करोगे तो ये पूरा जीरो, और tan इनवर्स जीरो क्या आ जाएगा, अच्छा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तब। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है ना सर खाली, डायरेक्ट इसलिए मैं कंपेयर उसको करके सर कर सकते हैं ना, एकदम एकदम वही तो कर रहा डायरेक्ट tan हूँ। इनवर्स जो हाँ वही कर, देखो बच्चा, जैसे tan इनवर्स में कैपिटल एक्स है, ये बच्चा कब 0 से ज्यादा, कब ये पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ज्यादा मतलब ये कब पॉजिटिव आ रहा है, जब ये x क्या है, देखो यहाँ पे ये x क्या है, जब x पॉजिटिव है तभी ये पॉजिटिव है। और x की जगह ये इतना बड़ा सा लिखे हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये चीज मैं यहाँ लिखा हूँ। अब मैंने आपको एक बात बताया था, एक चार्ट करके Yes, sir, बनाया yes, sir. था कि हो पूरी जाएगा। क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होती है। आप याद करो, पूरी क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होगी, जब इसका डी निगेटिव होगा। जब उसके याद आ रहा है, सामने होता है। हाँ Yes, पूरी क्वाड्रेटिक तब पॉजिटिव होगी जब यस इसका सर, डी निगेटिव आएगा। हाँ अब उसका डी निगेटिव करो, आपको आंसर मिल जाएगा। डी निगेटिव करके एक बार देख लो, डी मतलब हो बी गया स्क्वायर सर, माइनस हो 4, गया, हो गया ठीक सर। है। इसका डी आ रहा है बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू ए, ठीक है, लेस देन 0। ये कितना आ रहा है जरा बताओ, 324, क्यों, हाँ ठीक है।
324 -4a ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू जो भी आ रही है वो हमें लग रहा है 81 से आ रही है, ये आ रही है ना 81 से ग्रेटर, लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 81 से ग्रेटर आ रही है, ठीक है। अभी यस बताओ कोई सर। डाउट है बच्चा लोग, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अभी क्या अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका ग्राफ बताऊंगा, जो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे ग्राफिकल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि एफ एक्स है, मॉड ऑफ एफ एक्स कैसे करना है, एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे करना है, इन सारे के ग्राफ देखेंगे। और अगली क्लास में ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सिलेबस सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बताओ कोई डाउट है आज की क्लास में या कुछ रिपीट करना है, बताओ भाई। ठीक है।